बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब ये बेसिकली अगर आप बुक से देखेंगे बेटा तो ये टॉपिक आपको जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा। जब भी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की या डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात आए तो आपके ज़हन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो हमेशा किस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार जो है वो डिज़ॉल्व सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और सॉल्यूट कम होता है। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जनरल जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं कहता हूँ कि गर्मियों का मौसम है, कुछ मेहमान आ जाते हैं घर में। मैं कहता हूँ 2 मेहमान आ गए, 3 मेहमान आ गए, आपने उनके लिए शरबत बना लिया। अब शरबत में क्या डलता है? चीनी, पानी और इसके अलावा जो भी उसमें आप जाम शीरी वगैरह जो भी चीज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब 2 बंदों का लिए आपने शरबत तैयार कर लिया। अब कुछ देर बाद क्या होगा? एक और आदमी ऊपर से आ जाएगा, फिर एक और आदमी, यानी आपने 2 के लिए बनाया लेकिन पर्सन कितने हो गए? 4 पर्सन हो गए। तो आप क्या करेंगे? बेहतर और आसान हल आपके पास यही होगा कि आप उसमें वाटर को और ऐड कर दोगे। अब जब आप वाटर को ऐड करोगे तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा चाय बना रहे हैं आप, चाय में दूध और पानी डाल रहे हैं। अब क्या होता है? दूध, पानी, चीनी पत्ती सल्यूट है उसमें और वाटर उसमें क्या है? सॉल्वेंट है। तो आपने 2 बंदों के लिए बनाई, आपके 2 मेहमान आए, आपने उनके लिए चाय बनाई। अब क्या होता है कि ऊपर से अचानक 1-2 मेहमान और आ जाते हैं। अब क्या करते हैं? पानी को और अंदर डाल देते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर क्या कर रहा है? उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है। अब एक बात आपने माइंड में रखनी कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा जो सल्यूट है उसकी मिकदार कांस्टेंट रहती है, सॉल्वेंट को हम मजीद क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। और सबसे जो मज़ेदार एग्जांपल मुझे लगी है वो आपके घर दूधी वगैरह जो है वो दूध देने आते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल वो है कि वो घर से जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल्क को लेके आते हैं, दूध को लेके आते हैं। रास्ते में वो क्या करते हैं? उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। तो वो भी क्या है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखी, लेकिन ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन बनती है द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। यानी आपने क्या करना है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। कैसे डिक्रीज होगा? जब उसमें आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। लेकिन इसमें जो है पॉइंट ये है कि सल्यूट की मिकदार क्या रहेगी? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपने पढ़ा ना सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट है, जो चीज़ कम मिकदार में वो सल्यूट है। तो प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। ज़्यादा सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, खालसपन या गाढ़ापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट। अच्छा, 2 मोलर सॉल्यूशन अगर हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन, हाफ मोलर सॉल्यूशन, डिटेल से हमने पढ़ा था। तो वो क्या कह रहा है कि 2 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। जब हम उसको वाटर और ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ही तैयार किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको दूधी की एग्जांपल की कि दूधी जो है वो घर से कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल्क लेके आता है। रास्ते में अगर वो मिलावट कर रहा है, पानी डाल रहा है, तो उसे क्या कर रहा है? डाइल्यूट कर रहा है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ही डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। अच्छा, ये टॉपिक अगर आप बुक से रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन आपने इसको एज अ न्यूमेरिकल के तौर पे सॉल्व करना है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अमूमन नाम क्वेश्चन पेपर में आता है ये, एक्सप्लेन द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ 0, हमने करना क्या है? हमने 0.01 मोलर सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना है।
उसका वॉल्यूम कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4 फ्रॉम 0.1 मोल। अच्छा, इस बात को आपने थोड़ा सा जो है वो समझना है कि ये क्या क्या कह रहा है, इसमें टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन, आपको पता है कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और ये वाला सोल्यूशन जो है, दो सोल्यूशन है, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ये कम कंसंट्रेटेड, यानी हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया गया है। आपने उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करके उसकी मोलैरिटी कितनी बनानी है 0.01 मोलर सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब KMnO4 क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक केमिकल है, पिंक कलर का होता है। इसके अलावा ये लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, केमिकल टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी सोल्यूशन में इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, किसी सोल्यूशन में इसका कलर डिसअपीयर नहीं होगा। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पढ़ते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का। आपने 0.01 मोलर सोल्यूशन आपने पोटेशियम परमैंगनेट का तैयार करना है, किससे, 0.1 मोलर सोल्यूशन से, ठीक है। यानी इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करके आपने 0.01 मोलर सोल्यूशन डाइल्यूशन करनी है, और कितना, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये वॉल्यूम जो है, ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के वॉल्यूम का नहीं पता, हमें उसकी मोलैरिटी का पता है लेकिन उसके वॉल्यूम का नहीं पता। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हमें उसने ये तो बता दिया है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का हमने तैयार किस तरह से किया। सिंपल वे है, लास्ट टाइम भी आप पढ़ रहे थे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन या 2 मोलर सॉल्यूशन। इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे जी, हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का मोलर मास कितना होता है 158 ग्राम। इसको पोटेशियम को, मैंगनीज को, ऑक्सीजन, इन सब के एटॉमिक मासेस को अगर ऐड अप कर देंगे 158 आएगा। लेकिन हमने कितना लेना है 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 15.8 ग्राम। अब हमें क्या करना है, 15.8 ग्राम ये पोटेशियम परमैंगनेट लेके आपने फ्लास्क में डालना है, मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे, और उसके बाद आपने उसके अंदर वाटर ऐड करते जाना। वाटर तब तक ऐड करेंगे जब उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर, टोटल सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर। मतलब ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है, आपने ये 15.8 ग्राम इसमें डालना है, ऊपर वाटर को ऐड करते जाएंगे। वाटर को कब तक ऐड करेंगे, जब तक इसका वॉल्यूम जो है पूरे सॉल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं हो जाता। तब हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन है तैयार हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का। लेकिन हमने करना क्या, 0.01 मोलर, उसके लिए पहले हमें इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास मोलैरिटी M1 कितनी है 0.1। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा M1 और V1 से डिनोट करना है। आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, एक्सरसाइज के हैं या एग्जांपल के हैं, उसमें ये बात बच्चों को कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें कि क्या हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी वो M1 है या डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि मोलैरिटी जो है M1 और V1 ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है, और ये वॉल्यूम V2 और M2 ये किसके कंपोनेंट है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम सबसे पहले वॉल्यूम V1 फाइंड करेंगे, कैसे, M1 हमारे पास 0.1 है, V2 हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, M2 हमारे पास कितना है 0. ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की है मोलैरिटी, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हम क्या लिख लेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम M1 V1 इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की M2 V2। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये कब फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब हमें मोलैरिटी गिवन हो और हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो, या वॉल्यूम गिवन हो और हमने मोलैरिटी फाइंड करनी हो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब V1 इधर ही रहेगा क्योंकि हमने V1 फाइंड करना है, तो M1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे,
M2 की वैल्यू ये दी है और V2 की वैल्यू ये है, M1 की वैल्यू 0.1 है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। अब हमने डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे? डाइल्यूशन के लिए अब करना क्या है? ये तो हमने अभी वॉल्यूम फाइंड किया। हम क्या करेंगे? टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट। पिपेट जो है ये अपना लेबोरेटरी में इस्तेमाल होती है, मतलब एक सॉल्यूशन को मेजर करके दूसरे सॉल्यूशन में डालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन होते हैं ना हमारे पास, इंजेक्शन फिल करके हम वेन्स के अंदर या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये पिपेट यूज होती है। पिपेट से हम क्या करते हैं, मतलब इस लंबी सी होती है पिपेट, शीशे की बनी, इसके ऊपर ग्रेजुएट यानी मार्क किए होते हैं उन्होंने। अब उससे होता क्या है, आपने उसमें से सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, पिपेट से। फॉर एग्जांपल ये पिपेट है ना, आपने क्या करना है, आपने इसमें सॉल्यूशन ऐड करना है, इसकी दोनों साइडें ओपन होती हैं, आपने क्या करना है, ये सॉल्यूशन में डालना है, सॉल्यूशन ऊपर जो है वो इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके दो तरीके, एक तो आप अपने मुंह की मदद से उसको सक कर सकते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस है। लेबोरेटरी में शक्कर पड़े होते हैं, आप इधर से शक्कर को ऐड पुट करोगे इसके अंदर, जैसे ही शक्कर को पंप करोगे तो वो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप क्या करोगे, उसमें अब क्या करोगे, वो जब सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करेगा आप क्या कर लोगे, उसके ऊपर अपना ये थंब रख लोगे। अब आपका थंब जो है वो ये क्या काम करेगा कि आपने कितना सॉल्यूशन लेना है। जब आप थंब को ओपन करोगे तो वो सारा सॉल्यूशन नीचे दोबारा गिरने लग जाएगा। आप क्या करोगे, थंब ऊपर रख के आपने वो पिपेट्स की मदद से जिस सॉल्यूशन में भी वो सॉल्यूशन ऐड करना है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो ये पिपेट लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाती है। आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है पिपेट की मदद से। ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, पुट इन द मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या करना है, मेजरिंग फ्लास्क में, ये मेजरिंग फ्लास्क है, ये आपके पास मेजरिंग फ्लास्क है। अच्छा, पिपेट जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये पिपेट है, दोनों साइड से ओपन होती है। अच्छा, आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट के अंदर आपने ये सॉल्यूशन लेना है। अब आप क्या करोगे, ये वाला सॉल्यूशन जो है पिपेट की मदद से एक ऐसे मेजरिंग फ्लास्क में डालोगे जिसका वॉल्यूम कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन द मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू द नेक ऑफ फ्लास्क इट इज। अच्छा, आप क्या करोगे, ये फ्लास्क है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, आपके पास फ्लास्क है, पिपेट की मदद से 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इसमें ऐड करोगे। सिंपल सा, जब सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दोगे, कौन सा, ये वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड करोगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड किया आपने। अब आप क्या करोगे, आप इसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू कर दोगे, डालते जाओगे डालते, जब वो वाटर इसकी नेक तक पहुंच जाएगा, यानी इस निशान तक पहुंच जाएगा, तो आपका 0.01 मोलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। दोबारा देखिए, वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, वही आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेके पिपेट की मदद से आपने इसको क्या करना है, आपने इसको मेजरिंग फ्लास्क में डालना है, और मेजरिंग फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने उसमें डाल के आपने इसमें वाटर को ऐड करते जाना, वाटर ऐड करते जाएंगे, जब उसका वॉल्यूम यहाँ तक हो जाएगा नेक तक, तो आपका 0.01 मोलर सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6.4 को देखते हैं। वो कहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 हैव बीन डाइल्यूट टू 100 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है KMnO4 का, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01। सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम V2 कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपने उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, यानी उसने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का
मोलैरिटी भी दी है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं दी हुई। अब हमें कैसे पता लगेगा? उसने ये बताया नहीं है कि M1 क्या चीज़ है, B1 क्या चीज़ है। आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी को M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी को M2 से और डाइल्यूट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V2 से। तो ये सिंपल आप फार्मूले में पुट करोगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M2 हमारे पास है, अच्छा M2 इज इक्वल टू M2 इधर जाएगा, V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे 0.01 मोलर सॉल्यूशन आपका तैयार। अब देखें ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 पेज नंबर 112 पे है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 12 मोलर। इट इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, जो कि लेबोरेटरी में मौजूद है। वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, हाउ इट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा पहले 12 मोलर है, उसको डाइल्यूट करके हमने कितना कर दिया? 0.1 मोलर। V2 उसने दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, V1 आपने क्या कर लेना है? फाइंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा फार्मूला लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, V1 फाइंड करना है। अच्छा हमें कैसे पता लगेगा कि ये मोलैरिटी का सैंपल है या ये हमारे पास वॉल्यूम का सैंपल है? यानी जो वैल्यू दी है वो मोलैरिटी की दी है या वॉल्यूम की? सिंपल वे है, इसके साथ जो यूनिट है हमें वो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि मोलैरिटी का यूनिट M है और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल आप क्या करोगे? फार्मूले में पुट करोगे वैल्यू V1 इज इक्वल टू M2 V2 और M1 0.1 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.16 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपके पास V1 यानी वॉल्यूम V1 है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसके साथ एक और न्यूमेरिकल है। तो ये लेक्चर हो तो आपको समझ में आएगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको बुक से अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपके माइंड में नहीं बैठेगा। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहते किसे। फिर आपने एक सवाल अपने माइंड में बना लेना कि वो कह रहा है कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन आपने तैयार करना है, 0.1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये उसका प्रोसेस है, पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर वही वॉल्यूम जो है उसको पिपेट की मदद से मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे उसके अंदर, और मेजरिंग फ्लास्क का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, उसके अंदर वाटर ऐड करते जाएंगे, जब वो वाटर उसकी नेक तक पहुंच जाएगा तो आपके पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।